मिथुन लगन, इसका अर्थ यह हुआ कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तब पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर मिथुन राशि उदय हो रही थी। तो जो राशि पूर्व की ओर जन्म के वक्त उदय हो रही होती है उसी को हम एसेंडेंट में लिख देते हैं। इसलिए बुध से प्रभावित लोग सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, वेरी एक्टिव हैं, टैलेंटेड हैं और तेजी से काम करना चाहते हैं, क्योंकि बुध युवराज है। ये चाहता है मैं जल्दी जल्दी काम करूं। ऐसे व्यक्ति सुंदर और आकर्षक दिखते हैं, कुमार दिखते हैं। जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं, ऐसा स्वरूप बुध वालों का होता है। चेहरे के ऊपर एक विशेष आकर्षण देखा जाता है। और इसी के साथ साथ हंसी मजाक, व्यंग, काव्य, नृत्य, डांसिंग, इसमें इनको शौक होगा। ऐसे व्यक्ति अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे क्रिटिक हो सकते हैं। जिन लोगों को अगर मीडिया की लाइन में जाना है या कोई क्रिटिक बनना है या कोई लेख अच्छे लिखने हैं, तो समझ लीजिए कि ये बुध का प्रभाव अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इन्हें, ये बड़े स्वाभिमानी होते हैं। अगर इनकी बात ना मानी जाए तो इन्हें क्रोध आ जाता है। अपनी बात को तो मनवाना ही चाहते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि लड़ाई झगड़ा में हाथ पैर का प्रयोग ज़्यादा होगा, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा होगा, तर्क वितर्क का प्रयोग ज़्यादा होगा। हाँ, अगर कहीं मंगल भी लगन में आ जाए तो फिर फिजिकल ताकत का भी इस्तेमाल है। तो अगर बुध सेकंड हाउस में होगा तो व्यक्ति बोलने में चतुर होंगे, इनमें स्मार्टनेस ज़्यादा होती है। दूसरे के दिल में क्या है ये जानने की भी इनके अंदर एक प्रकृति ने खास ताकत दी है। कुछ इंट्यूटिव सेंस भी है। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव विचार रखता है तो ये उसको जल्दी समझ सकते हैं। तो इस मामले में बुध इनका काम करने वाला है। लेकिन ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा तो इमोशनल प्लेनेट है, ठीक। तो यहां अगर बुध आएगा तो थोड़ा इमोशन और ब्रेन के बीच में लिटिल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो थोड़ा सोचने में समय जरूर लगाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले होते हैं। अगर बुध थर्ड हाउस में आ गया, इसका मतलब ये अपने यार दोस्तों में मिलने में इन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इनके यार दोस्त बहुत अच्छे, ऊंची पदवी के होंगे। उनके माता पिता हाई प्रोफाइल लोग होंगे, हो सकता है मिनिस्टर के हों, आईपीएस आईएएस ऑफिसर हो या किसी ऊंचे पद पे प्रतिष्ठित हो। बुध का थर्ड हाउस में जाना, और अगर बुध चौथे घर में हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन नाउ। इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट मर्करी गोज टू द फोर्थ हाउस में बुध एग्जाल्टेड है, यानी उच्च का है, इसके पास पावर ज्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति के पास चौथा घर, घर गृहस्थी मकान का भी है, सोचने का भी है, और ये माँ का भी है। तो ये बुध अगर यहाँ आएगा तो माँ के लिए उच्च का हो जाएगा। अर्थात मिथुन लगन वालों की माँ बहुत एजुकेटेड होती हैं, संस्कारी होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। तो पांचवा और नवा यानी शुक्र और शनि इस बुध के खास फ्रेंड है, यानी विपत्ति में काम आने वाले हैं, यानी जरूरत के वक्त ये इनका साथ निभाने वाले हैं। तो जिनका लगन में बुध है या जिनकी राशि बुध है, उनका शुक्र और शनि, कुंभ राशि का स्वामी शनि हो गया, लिब्रा का स्वामी शुक्र हो गया, यानी शुक्र और शनि वाले लोग इसके खास दोस्त हो जाएंगे। जब मंगल 11वें और छठे का स्वामी होता है तो छठे से छठा, 1 2 3 4 5 6, मंगल दो पाप ग्रहों का छठे और 11वें घर का स्वामी होने के कारण एक्सीडेंट दे सकता है, गुस्सा दे सकता है, हिंसा कर सकता है, आपके अंदर आवेश आ सकता है अगर ये मंगल लगन में आ जाए। मंगल का एस्पेक्ट जो है वो आवेश देता है, आपका बीपी हाई हो जाता है, सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो you should be very careful, because for those person they're having a Gemini as the ascendant. The Mars is not a good planet, having a lordship of two malefic houses, the 6th and the as well as 11th. तो मंगल ठीक नहीं है। क्लियर? आपने देखा कि बुध लगन में क्या देखा आपने, कि बुध लगन में खास करके जो मरकरी है, जब ये 5th और 9th में जाता है तो बहुत शुभ होता है, क्योंकि शुक्र और शनि इसके मित्र देखे गए। तीसरे घर में जाने पर बुध जब तीसरे घर में जाएगा तो यार दोस्त इसके अच्छे ऊंचे खानदान से रिलेटेड या राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं। दूसरे घर में जाने से बुध का वाणी संबंधी मामलों में इनको एक विशेषता हासिल होती है, कंठ के रोग भी हो सकते हैं। और हमने देखा चौथे घर में उच्च का बुध होने से धन संबंधी, मकान अच्छा, हवादार, माँ का आशीर्वाद मिलता है।
हमने देखा छठे और 8वें और 12वें घर में जाने से हानि है। यहाँ पर स्वास्थ्य की हानि है, शत्रु तंग करने वाले होंगे, शत्रु लड़ाकू होंगे, उग्र होंगे, अतः इन्हें सावधान रहना चाहिए। अष्टम भाव में जाने से इन्हें नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, अतः शनि इनका यहाँ अच्छा नहीं है। यहाँ शनि भाग्य का स्वामी होकर शुभ है। और ये गुरु जो है इनका मिक्स है, मिला जुला प्रभाव डालेगा। यहाँ होने से इनकम की बात के लिए ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ चूंकि मंगल के दोनों घर हैं और अगर ये मंगल लग्न अधिपति को देख लेता है तो चोट, एक्सीडेंट, कष्ट इत्यादि देता है, सिर में माइग्रेन पेन इत्यादि भी देता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने एक लगन से कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं, इसकी हमें जानकारी मिली। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मुकदमों से चिंतित हैं? क्या व्यापार व नौकरी में निरंतर बाधाएं आती हैं? क्या वैवाहिक जीवन व संतान सुख को लेकर चिंतित हैं? क्या अपना घर बनाने का सपना अभी तक अधूरा है? क्या वास्तु दोष आपकी उन्नति में बाधक तो नहीं? क्या आपकी जन्म पत्री में दरिद्र योग, काल सर्प, पितृ दोष व नीच ग्रह के अपयश व दुखों का कारण तो नहीं? उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए परम पूज्य दैवज्ञ आचार्य श्री अनिल वत्स जी से आप मिल सकते हैं। 09818189993 व 09891739999। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फ़ोन नंबर है 01125406377 01125146377।